आइए सुनते हैं रामधारी दिनकर जी द्वारा लिखित रश्मि रथी। कर्ण का जन्म कुमारी कुंती के गर्भ से हुआ था। कर्ण के पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे सूत ने पाया और उसका लालन पालन अपने पुत्र की भांति किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण महादानी महाधनुधर बने। एक दिन अर्जुन ने अपनी बाण विद्या का प्रदर्शन रणभूमि में किया। सभी दर्शक चकित एवं मंत्रमुग्ध हो गए। उसी समय कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। कर्ण के कौशल ने द्रोणाचार्य एवं पांडवों को उदास कर दिया। कर्ण ने जब अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, तभी कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति एवं कुल के विषय में पूछा। कर्ण ने अपनी जाति सूत बतलाते हुए लड़ने के लिए अर्जुन को ललकारा। इस पर उसका अपमान किया गया। उसे अर्जुन से द्वंद्व करने योग्य इसलिए नहीं समझा गया कि वह किसी राजकुल से संबंधित नहीं था। दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण की वीरता एवं तेज की प्रशंसा की और कर्ण को अंग देश का राजा बनाने की घोषणा की। कर्ण ने दुर्योधन को छाती से लगा लिया और अपना अभिन्न मित्र बताया। द्रोणाचार्य कर्ण की धनुर्विद्या के कौशल को देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि अर्जुन अब निष्कंटक नहीं है। कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए अपने कटु व्यवहार के लिए खिन्न हुई। उच्च कुलाभिमानी राजपुत्रों के विरोध से ग्रस्त कर्ण ब्राह्मण रूप में धनुर्विद्या सीखने के लिए परशुराम जी के पास गए। परशुराम ने बड़े प्रेम व स्नेह के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर धरकर सो गए। उसी समय एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर चढ़कर खून चूसता चूसता अंदर तक प्रविष्ट हो गया, जिससे कर्ण की जंघा से रक्त बहने लगा। कर्ण असह्य पीड़ा को सहन करके भी शांत रहे कि गुरुदेव की नींद भंग न हो जाए, परंतु जंघा से निकले रक्त के स्पर्श से परशुराम की नींद भंग हो गई। वस्तुतः स्थिति को देखकर परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण पर संदेह हुआ। अंत में कर्ण ने अपनी वास्तविकता बताई। परशुराम ने उससे ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे शाप दिया कि जो मैंने उसे विद्या सिखलाई है वह समय पड़ने पर उसके काम नहीं आएगी। गुरु के चरण छूकर कर्ण खोया हुआ सा वहां से चला आया। पांडवों की 1 वर्ष के अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो गई। उन्होंने दुर्योधन से अपना राज्य वापस लौटाने को कहा। उसने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया। दुर्योधन को समझाने के लिए श्री कृष्ण राजसभा में पहुंचे। श्री कृष्ण की बात न मानकर दुर्योधन ने उन्हें कैद करने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर उसे पराजित कर दिया। तब कौरवों की राजसभा से लौटकर कृष्ण पांडवों के पास जा रहे थे, तभी मार्ग में कर्ण से भेंट हुई। श्री कृष्ण ने उसके जन्म का इतिवृत्त बताते हुए उसे पांडवों का बड़ा भाई बताया, युद्ध की भीषणता एवं उसके दुष्परिणाम समझाए, परंतु कर्ण इन चालों में नहीं आए। उन्होंने श्री कृष्ण को नम्रता से मना कर दिया। जब कर्ण ने पांडव के पक्ष में जाने से मना कर दिया, तो इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने आए। यद्यपि कर्ण इंद्र के छल प्रपंच को पहचान गए, फिर भी इंद्र को सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच और कुंडल दान में दे दिए। इंद्र ने अपने आप को लज्जित अनुभव किया। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र, सुधी कहा और अपने आप को प्रवंचक, कुटिल और पापी बताया। और कर्ण की दानशीलता से प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण को एक घनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। जब पांडव कर्ण को अपने पक्ष में नहीं कर पाए, तो कर्ण के भय से अपनी माता कुंती को कर्ण को समझाने के लिए अपने पक्ष में करने के लिए भेजा। कुंती ने अपना ममत्व एवं पुत्र वात्सल्य प्रकट किया, परंतु कर्ण अटल रहे और दुर्योधन का साथ किसी भी मूल्य पर छोड़ने को तैयार नहीं हुए। फिर भी कुंती निराश नहीं हुई। उसने कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा की और उसे अपने अंक में लेना चाहा।
कर्ण माँ का प्यार पाकर पुलकित हो उठे, परंतु सचेत भी हो गए। वे पांडवों के पक्ष में ग्रहण करने को तैयार नहीं हुए, किंतु उन्होंने अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को न मारने का वचन कुंती को दे दिया। कर्ण ने कहा कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी। कुंती निराश हो गई। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने पर कुंती की सेवा करने की बात कही। अंत में कुंती निराश होकर लौट गई। श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि कर्ण के पास एक घनी शक्ति है। अतः जब कर्ण सेनापति बनाया गया, तब श्री कृष्ण ने हिडम्बा पुत्र घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेजा। कर्ण ने घटोत्कच को एक घनी शक्ति से मार गिराया, परंतु इस विजय से कर्ण बहुत खिन्न हुए। पांडवों के शिविर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से सुरक्षित बचा ले गए, परंतु व्रती कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन दक्षित होकर किया। कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध हुआ। कुंती को दिए गए वचन के अनुसार उसने रण में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडवों को पराजित कर पकड़ लिया, किंतु उन्हें मारा नहीं, केवल अपमानित करके छोड़ दिया। कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। दोनों योद्धा अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए आगे रहे। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो उठे। एक बार तो वे मूर्छित हो ही गए। तब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वे पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे। कर्ण को शस्त्रहीन और अस्तव्यस्त देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस समय वो उन पर बाण चलाए, और इस प्रकार श्री कृष्ण के संकेत पर निहत्थे कर्ण का वध कर दिया गया। अगर आपको ये खंड काव्य पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।